बहुत स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बहराइच से खबर है, जहां जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में परशुराम सेना प्रकोष्ठ के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए न्याय और उचित कार्रवाई की मांग की। ये कार्यक्रम परशुराम सेना प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। महेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि उन्होंने जिला अधिकारी से मुलाकात कर संबंधित मामलों में न्याय और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग रखी है। परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप पांडे ने कहा कि बहराइच के पदाधिकारियों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। कार्यक्रम में स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि न्याय की लड़ाई में सभी संगठनों को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी संगठन की आलोचना करना नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करना है। सर्वेश पांडे ने कहा कि जब तक सभी संगठन एक मंच पर आकर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक न्याय की लड़ाई कमजोर रहेगी। इसीलिए एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं परशुराम सेना प्रकोष्ठ का प्रदेश। आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या मामला है? मामला शायद आपको नहीं पता होगा। महसी विधानसभा अंतर्गत एक तहसील पड़ती है महसी, वहाँ एसडीएम साहब हैं। उन्होंने होमगार्ड के जवान उनके सुरक्षा में टिप्पणी की है, उन्हें गाली दिया है और उन्हें कई तरीकों से इसी मामले को लेकर के आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अधिकारी द्वारा जायज़ की गई है, तो उसमें ये सामने आ रहा है कि जिन पे आरोप लगाए गए वो निराधार थे। दरअसल एसडीएम साहब एक पावरफुल व्यक्ति हैं और पावरफुल व्यक्ति जो भी चाहे वो करा सकता है, क्योंकि भाई इस समय पावर में एसडीएम साहब हैं, तो ये होमगार्डों की क्या औकात है भाई वो उनके विरोध में कुछ करवा सकें। जो भी है तंत्र उनके पास ही है। लेकिन हाँ, कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि एक व्यक्ति होता, एक होमगार्ड होता, दो होते कि हाँ इन्होंने हमारे साथ अभद्रता की है, तो हम लोग मान लेते चलिए कोई बात नहीं है, झूठा आरोप लगा रहे हैं, कोई किसी भी तरीके से कोई करवा रहा हो। लेकिन तीन लोग रो करके हमारे पास क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग है उनकी, और हमारे लोग वहाँ गए थे, वहाँ रो करके उन्होंने वीडियो में बयान दिया है कि हमारे साथ अभद्रता हुई है। कितनी सूत्री मांगे हैं और किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि एसडीएम साहब सस्पेंड हो, उनके ऊपर जो भी संवैधानिक धारा बनती हो उसके हिसाब से एफआईआर हो। ऐसे व्यक्ति जो अभद्रभाषी है उसको वहाँ से हटाया जाए। चोटी उठाने का भी आरोप लगा था, चोटी उठाने का भी आरोप लगा था, उसको किस तरह से लेता है ब्राह्मण समाज? अब बताइए, चोटी उखाड़ने का मामला तो ये तो सनातन धर्म से हो गया, हिंदू धर्म के विरोध में हो गया, क्योंकि ब्राह्मण ही चोटी न रखा था, पूरा हिंदू समाज रखा था। तो अब बताइए, इस तरीके से जो व्यक्ति कह रहा हो स्वाभाविक तौर पे कि मैं चोटी उखाड़ करके मारूंगा, तो ऐसे व्यक्ति को पद पे रहने का अधिकार ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एफआईआर हो, और एफआईआर होने के बाद उनको वहाँ से पहले हटाया जाए, उसके बाद जांच शुरू। अन्यथा हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट परिसर में हुए इस कार्यक्रम के जरिए परशुराम सेना और अन्य संगठनों ने प्रशासन का ध्यान स्थानीय मुद्दों की ओर आकृष्ट किया और स्पष्ट संदेश दिया कि न्याय की मांग को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।